कुमार विश्वास इस वक्त कुछ कह रहे हैं। तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे कि चुनाव नहीं करना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे, पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे से कोई और बोल रहा है। और तब मुझे याद आया कि लगातार 6 हार के बाद इस पवित्र आंदोलन के पेड़ में जो घुन लगी थी, जो कोटरी लगी थी, जिसके टिकट वितरण की वजह से, जिसके बयान दिलवाने की वजह से, जो सवाल मैंने उठाए थे अपने इंटरव्यूज में, उनकी वजह से हमारी पार्टी हारी, हमारा कार्यकर्ता का मनोबल क्षीण हुआ, हमारा कार्यकर्ता उपेक्षित हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने सही जगह हाथ रख दिया है, अब सही जगह बात आ गई है। मेरा कहना यह है कि अब कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिए और मेरे एक वीडियो से काफी नाराजगी है, उससे सब नाराज हैं। वी द नेशन, वो मेरा वीडियो जो कश्मीर में हमारे सैनिकों की जाति पर मैंने दिया था, वो कुमार विश्वास की आवाज नहीं थी, वो देश के हर नागरिक की आवाज थी। और मैं 2 बातें साफ करना देना चाहता हूं। अगर देश की आवाज, राष्ट्र की आवाज आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन, कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। कश्मीर की बात होगी, सैनिक की बात होगी, शहीद की बात होगी, तो मैं बोलूंगा। गलतियां अगर हमसे हुई हैं, हमने खराब मनोबल के समय पर आतंकवाद से लड़ती हुई भारतीय सेना के लिए ऐसा संदेश दिया जिससे गलत मैसेज गया, तो हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये बात किधर की तरफ जा रही है। अब पिछली बार की तरह की चीजें होंगी, गंदगी फैलाई जाएगी, छींटे फैलाए जाएंगे, इमेज टैनिश करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं उन सब साजिशकर्ताओं को, इस आंदोलन के शरीर में लगे हुए उन सब घुनों को, दीमकों को, कि मैं आपको करने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं 10 बार कह चुका हूं, परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहां इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इस काम के लिए नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूंगा और मसला देश का होगा तो बोलूंगा, सेना का होगा तो बोलूंगा। और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता, जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूंगा, मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे। लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, जो पोस्टर चिपकाता था, जो आपके लिए लड़ता था, आप उस पर लात मत मारिए। और ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ रायगा है, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूंगा और जल्दी आपको बता दूंगा। लेकिन वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। आप कुमार विश्वास को सुन रहे थे, जिसमें वो काफी भावुक भी हो गए। वो कह रहे हैं कि वी द नेशन में जो एक वीडियो हुआ, इस वक्त वायरल हो चुका है, हर किसी ने इसे सुना। वो कह रहे हैं कि उसको लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। वो कह रहे हैं, आप कुमार विश्वास को सुन रहे थे, जिसमें वो काफी भावुक भी हो गए। वो कह रहे हैं कि वी द नेशन में जो एक वीडियो हुआ, इस वक्त वायरल हो चुका है, हर किसी ने इसे सुना। वो कह रहे हैं कि उसको लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। वो कह रहे हैं अमानतुल्लाह सिर्फ एक मुखौटा है। और साथ में ये भी वो कहते हुए गए कि मैं बहुत ही जल्दी निर्णय ले लूंगा और आपको बता दूंगा। वो ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, ना ही मैं पार्टी चीफ बनने के लिए आया हूं। जिनको अच्छा लगता है वो उस पद पर बैठे रहे, लेकिन वो इस पद के लिए नहीं आए। और जब ये बोल रहे थे कुमार विश्वास, उस वक्त वो काफी भावुक भी हो गए। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है, जिसमें लगता है जैसे कि पार्टी कई धड़ों में बंट गई है। अमानतुल्लाह ने कहा था कि कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस तरह के तमाम सवालों पर आज कुमार विश्वास मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है। मुझको सीएम नहीं बनना है, ना ही पार्टी का अध्यक्ष बनना है। उन्होंने कहा कि वो सेना और सैनिकों की आवाज वो उठाते रहेंगे, वो देश की आवाज है और एक आम नागरिक के तौर पर वो इसे उठाते रहेंगे। पार्टी में रहना है, नहीं रहना है, उन्होंने कहा कि निर्णय मैं बहुत जल्द आप सबको बता दूंगा।
और जब वो ये बोल रहे थे उस वक्त उनका गला भर आया था, भावुक हो गए थे कुमार विश्वास, और उसके बाद इतना कहकर वो वापस चले गए। अब वो बता रहे हैं कि किसी के इशारे पर हो रहा है, अमानतुल्लाह नहीं है, अमानतुल्लाह तो सिर्फ एक मुखौटा है, वो किसी के इशारे पर बोल रहा है। वो इशारा कौन कर रहा है, ये सवाल है कि पार्टी के अंदर ये सब कुछ रच कौन रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर जब से गोवा में, पंजाब में और उसके बाद दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस्तीफों का दौर चल रहा है, बयानबाजियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कई खेमों में बंट गई है। दरअसल कुमार विश्वास ने एमसीडी में हार के बाद कहा था कि हमें हार के लिए सिर्फ ईवीएम को ही दोष नहीं देना चाहिए, खुद के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि हमसे कहां गलती हुई है। लेकिन कोई पार्टी के अंदर ये देखना नहीं चाहता। पार्टी को एक बार फिर से मंथन करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता ठगा हुआ सा महसूस करता है।